हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल एंड आई विश कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 10 के अंदर है। मैं आपको एक ऐसी एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसके बाद आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी, आपको हर एक मंथ स्कॉलरशिप दी जाएगी और आपको पूरे इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं NTSE एग्जाम की, जो कि क्लास 10th के अंदर कंडक्ट कराई जाती है। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होगा कि NTSE क्या है। ठीक, तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक छोटा सा इंट्रो देखेंगे कि NTSE क्या है। उसके बाद में इस एग्जाम के कुछ आपको ऐसे फायदे बताने वाला हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि यार ये एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं और हमें इसे करना चाहिए। बच्चों, NTSE एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जिसको भारत सरकार कंडक्ट कराती है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम 2 स्टेज के अंदर होता है, एक हमारा स्टेज 1 और एक स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर आपका स्टेट लेवल पर एग्जाम होगा और स्टेज 2 पर आपका इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा एग्जाम के बारे में मैंने बताया और इस एग्जाम को डिटेल में हम आगे के वीडियोस में देखते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्जाम को अगर हम क्रैक करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर खूबसूरत सा चैनल डिजिशाला। बच्चों, आप में से कई बच्चे जो छोटे छोटे शहरों के होते हैं वो NTSE के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप क्लास 10th के अंदर NTSE के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और इस एग्जाम के बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से कुछ 4-5 फायदे मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। इन फायदों को जानने के बाद आपको लगेगा कि यार मेरे को ये एग्जाम देना चाहिए। तो बच्चों, फायदा नंबर 1 होता है कि ये एग्जाम को देने के बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको भारत सरकार की तरफ से एक तो स्कॉलरशिप मिलती है और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का खर्चा होता है वो इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है, तो बच्चों जो आपकी स्कॉलरशिप होती है इसका अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको इंडियन गवर्नमेंट ये सर्टिफाई करती है कि ये इंडिया के टैलेंटेड बच्चे हैं, ये इंडिया के टैलेंटेड स्टूडेंट। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का। बच्चों, स्कॉलरशिप एक अलग चीज है, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइड एंड ऑनर। बच्चों, अगर आप आपकी क्लास के अंदर टॉप करते हैं, ठीक है, तो आपकी क्लास के 50-100 बच्चे और आपकी फैमिली के 50-100 लोग, यही 200-300 लोग जानते हैं कि भाई इसने टॉप किया है, इसको इज्जत दो, ये पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक, लेकिन बच्चों अगर आप एक NTSE नेशनल लेवल की एग्जाम को क्रैक करेंगे तो सोचिए आपको पूरे इंडिया के अंदर एक प्राइड मिलेगा, एक ऑनर मिलेगा, आपको इज्जत पूरे देश से मिलती जाएगी कि यार ये बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करा है। पूरे शहर के अंदर आपके पोस्टर्स लगे होंगे। ठीक है, और बच्चों इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको भारत सरकार की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई ये बच्चा क्लास 10th से ही टैलेंटेड है, मतलब इसने NTSE एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक, अच्छा बच्चों, कई बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और कई बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हम इन दोनों बच्चों के बारे में अभी बात करने वाले हैं। ठीक बच्चों, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार अगर मैं क्लास 10th के अंदर एक नेशनल लेवल की एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं तो मैं IIT JEE नीट जैसी एग्जाम में भी टॉप रैंकर्स बन सकता हूं, एक अच्छी रैंक ला सकता हूं।
ठीक है, ये हमको एक बहुत बढ़िया सा कॉन्फिडेंस देता है कि हम एक बड़ी एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं बच्चों। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मान लो कि नहीं होता है, लेकिन अगर आपने तैयारी करी है, ठीक है, तो ये भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट देकर जाता है। पहला, आपको ये पता रहेगा कि तैयारी करते वक्त क्या क्या चीजें नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक डायरेक्शन देगा कि भाई इस डायरेक्शन में हमको मेहनत करनी है। तीसरा पॉइंट आपको ये देगा कि भाई आपको मेहनत करने की आदत आ जाएगी, आपको कंपटीशन वाले वर्ल्ड में रहने की आदत आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप IIT JEE नीट की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो मैक्सिमम चीजें आप 9th-10th के अंदर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और बच्चों इस एग्जाम का एक और फायदा है कि अगर आप आगे चलकर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है ना, आपके 10th तक का मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस आता है। ठीक है, तो अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से अगर करी है, तो बच्चों आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला रहेगा। ठीक, अच्छा बच्चों, अब हम इसके चौथे फायदे की ओर जाते हैं। कई बच्चों के साथ क्या होता है कि वो बाहर पढ़ने जाते, फॉरेन में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, और हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके पास टैलेंटेड बच्चा है। ठीक है, तो बच्चों जो बच्चे NTSC क्वालिफाइड होते हैं ना, इनके लिए बाहर की कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, वो आपको अप्रोच करेगी, आपको बुलाएगी कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में आओ और आप आपकी पढ़ाई आगे की करिए। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत बड़ा फायदा है, आपको बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है। ठीक बच्चों, जब आप आगे चलकर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उस टाइम पर क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, तो इंटरव्यूअर के हाथ में आपका पूरा एक रिज्यूमे होता है। रिज्यूमे क्या होता है, इसके अंदर आपके सारे एकेडमिक्स के बारे में लिखा होता है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपके 10th में परसेंट कितने हैं, 12th में कितने हैं, कॉलेज में कितने हैं, आपने कौन कौन से ओलंपियाड्स, क्या क्या चीजें क्वालिफाई करी हुई होती है। ठीक, तो अगर आपके रिज्यूमे में लिखा होगा कि आप NTSC क्वालिफाइड हैं, तो इंटरव्यूअर को पहले ही लग जाएगा कि भाई ये बंदे को या इस बंदी को इंडियन गवर्नमेंट पहले ही टैलेंटेड घोषित कर चुकी है। मतलब ये बच्चा क्लास 10th में एक नेशनल लेवल की एग्जाम को अगर क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा ठीक बच्चों, इसका दूसरा फायदा हो सकता है, बच्चों मान लो कि अगर 10 बच्चे, ठीक, उसके अंदर से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है। ठीक, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी तो यही चाहेगी ना कि अच्छे बंदे उसके पास आए, अच्छे लोग उसके पास काम करने आए। ठीक, तो जिस बच्चे के रिज्यूमे के अंदर लिखा होगा कि भाई ये NTSC क्वालिफाइड है, ठीक है, तो कंपनी तो सबसे पहले उसी को अप्रोच करेगी। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये 10th क्लास के अंदर एक नेशनल लेवल की एग्जाम को क्वालिफाई करके आया है, तो टैलेंट तो है इसके अंदर, सिर्फ इसको थोड़ी सी स्किल सिखाकर काम करवाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस एग्जाम के कुछ फायदे ये हुए, और आगे के वीडियोस में हम इस एग्जाम से रिलेटेड, आपकी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।